दोस्तों आपको तो पता ही है कि हमारी दुनिया बेशुमार राजों से भरी पड़ी है। बरमूडा ट्रायंगल से लेकर अंडर वाटर तक बेशुमार ऐसे राज हैं जिनको समझने के लिए साइंसदानों के पास भी जवाब नहीं। आज आप ऐसी जगहों के बारे में जानेंगे, इनका वजूद कैसे हुआ या फिर ये एक पहेली है। नंबर 7 पे मौजूद है तुर्कमानिस्तान में फैला ये सहरा, जहाँ पर ऑलरेडी इतनी गर्मी बरसती है। उस सहरा के बीचों बीच एक खड्डा है जिसमें 24 घंटे आग लगी रहती है। दरवाज़ा गैस क्रेटर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों 17,500 स्क्वायर फीट तक फैला हुआ है। चाहे बारिश हो या तूफान, ये पिछले 50 सालों से ऐसे ही जल रही है। लेकिन सवाल ये है कि ये आग लगाई किसने। दोस्तों 1971 में सोवियत जियोलॉजिस्ट ड्रिलिंग का काम कर रहा था कि अचानक उनके पैरों से ज़मीन खिसक गई और ये गड्ढा बन गया था। लेकिन उनको यहाँ से अजीब सी हवा आने लगी तो तहकीक की तो पता चला यहाँ से नेचुरल मीथेन गैस निकल रही है। दोस्तों मीथेन गैस बहुत ख़तरनाक होती है, तो काफ़ी कोशिश की गई इसको रोकने की, लेकिन दोस्तों सारी कोशिशें नाकाम रही। माहौल को बचाने के लिए इस गैस को आग लगा दी गई। बस दोस्तों वो दिन और आज का दिन, ये आग नॉन स्टॉप ऐसे ही जल रही है। नंबर 6, ये अजीबोगरीब पहाड़ देखकर ऐसा लगता है कि जैसे पानी नहीं, बादलों के बीच में एक आइलैंड बना हो। पहाड़ माउंट रोरेमा के नाम से जाना जाता है, जिसकी हाइट 2810 मीटर है। दूसरे पहाड़ों से इसका ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल फ्लैट और सीधा है और दुनिया का सबसे बड़ा ये वाटरफॉल दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा वाटरफॉल कहलाया जाता है। नेशनल ज्योग्राफिक टीम के मुताबिक ये पहाड़ 2 बिलियन सालों से भी पुराना है। इस पहाड़ पर लाखों सालों से कभी कोई इंसान नहीं जा पाया। दोस्तों ये पहाड़ दुनिया से बिल्कुल ही कटा हुआ था। 1884 में सर एवरोड ने इसको पहली बार सर्व किया, तभी दुनिया को पता चला कि ये ऊंचा पहाड़ ऊपर से बिल्कुल ही सीधा है। लेकिन दोस्तों रिसर्चर के लिए ये बात हैरानकुन थी कि इस पहाड़ पर हर तरह की ज़िंदगी मौजूद है। रिसर्चर को यहाँ से जानवरों और प्लांट से ऐसी किस्में मिली हैं जो आज से पहले नहीं देखी गई। दोस्तों माउंट रेमा पर 53% ऐसी स्पीशीज थी जो इसी पहाड़ पर देखी गई। नंबर 5, दोस्तों नासा की सैटेलाइट ने इंडियन ओशन के पानी के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स देखे गए जो इंडिया और श्रीलंका को आपस में मिला रहे थे। दोस्तों वहाँ के लोकल का कहना है कि ये ब्रिज हिंदू गॉड ड्रामा ने बनवाया था। वो मैजिक ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। पता है कि हिंदू गॉड ड्रामा ने जिन पत्थरों से ये ब्रिज बनाया था वो पत्थर पानी पर तैरते थे। आज भी ऐसे पत्थर कई एरिया में देखे जाते हैं। 40 किलोमीटर पहले इस ब्रिज का काफी हिस्सा पानी के अंदर जा चुका है। दोस्तों साइंसदानों ने जब तहकीक की तो पता चला इस्तेमाल होने वाले पत्थर जिस जगह गए वो एक सैंड बार है। उनको इस बात के बिल्कुल सबूत भी मिल चुके हैं कि ये एक नेचुरल सैंड बार है, लेकिन इस पर रखे गए पत्थर ज़रूर किसी और जगह से लाए गए थे। जब सैंड बार और उन पत्थरों की उम्र मालूम करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला तो एक्सपर्ट भी हैरान रह गए। मालूम पड़ा कि इन पत्थरों की उम्र 7000 साल पुरानी है, लेकिन उनके नीचे सैंड बार की उम्र सिर्फ 4000 साल है। ये पत्थर यहाँ आए कैसे, ये साइंसदानों के लिए एक बहुत बड़ा राज है। नंबर 4, कभी आपने किसी पहाड़ को हिलते या उसको जगह बदलते देखा है? क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? तंजानिया में अंगोरो कंजर्वेशन एरिया में मौजूद ये पहाड़ 66 फीट तक हर साल अपनी जगह बदलता रहता है। यानी जिस जगह ये अभी मौजूद है ये अगले साल 20 मीटर आगे या पीछे की तरफ मूव कर जाएगा, और वो भी बिल्कुल ही नेचुरली। हैरत की बात तो ये है, अगर इस पहाड़ से थोड़ी सी भी रेत लेकर अपने घर में रख दी जाए तो वो भी अपनी जगह से मूव कर जाएगी। इस बात की गवाही तंजानिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट काया किकवाइटा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी थी। साइंसदानों ने इस मिस्टीरियस पहाड़ की वजह जानने के लिए कई एक्सपेरिमेंट किए गए और ये पता लगाया कि ये सैंड हिल 30 लाख साल पुरानी है। अब से ये ऐसे ही अपनी पोजीशन चेंज करती आ रही है। साइंसदानों का मानना है कि वॉल्केनो से निकलने वाली ऐश है
जो मैग्नेट के तौर पर काम करती है। किसी रेत को हवा में फेंका जाए तो वो फैलने की बजाय वो एक दूसरे के साथ चिपकी रहती हैं। लेकिन ये पहाड़ अपनी जगह क्यों तब्दील करता है, इसका जवाब अभी तक मालूम नहीं हुआ। नंबर 3 दोस्तों, आपको तो पता है इस दुनिया में 29% ज़मीन और 71% पानी है। दोस्तों, अगर वर्ल्ड मैप में देखा जाए तो पूरी दुनिया के समंदर आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि सिर्फ हमने ही इनको अलग अलग नाम दिए हुए हैं, लेकिन ये असल में जुड़े हुए हैं। लेकिन दोस्तों, अगर अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन से गुजरा जाए तो समंदर के बीचों बीच एक हैरत अंगेज मंजर देखने को मिलता है। दोस्तों, समंदर की इस जगह में ना कोई दीवार और ना कोई बाउंड्री है, लेकिन ये समंदर के पानी आपस में मिलते ही नहीं। आखिर क्यों? दोस्तों, ये समंदर की लहरें होने के बावजूद भी ये समंदर आपस में मिक्स नहीं होते। असल में ये दोनों समंदर के पानी अलग अलग जगह से बहते हैं। इसी वजह से इन दोनों समंदरों के पानी का लेवल भी अलग है और इनका सॉल्ट लेवल भी अलग है। आपने भी स्कूल में पढ़ा होगा कि जिस पानी में सॉल्ट ज़्यादा होता है वो दूसरे पानी से ज़्यादा हैवी होता है। ऐसा ही होता है इन दोनों समंदरों में भी। दोस्तों, नमक के साथ साथ इसमें केमिकल कंपोजिशन भी अलग अलग है। इसी वजह से ये दोनों समंदर आपस में मिक्स नहीं होते। नंबर 2 इंडोनेशिया में एक आइलैंड है जो फ्लोरेस के नाम से जाना जाता है। इस आइलैंड के हरे भरे पहाड़ों में 3 अनोखी लेक्स मौजूद हैं। ये तीनों लेक्स एक साथ बनी हुई हैं, लेकिन इन तीनों के कलर्स बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं। पहला ब्लैक है, दूसरा टर्कोइस और तीसरा ब्लू है। लेकिन हैरत की बात, इनके मुख्तलिफ कलर्स नहीं हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि ये तीनों लेक्स अपने रंग बदलती रहती हैं। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी ये साल में 6 रंग बदलती हैं, तो कभी साल में सिर्फ एक बार। लेकिन हिस्ट्री में इन तीनों लेक्स का कलर एक जैसा नहीं देखा गया। ये लेक्स मौजूद है वो जगह कालीमोटू नेशनल पार्क के नाम से मशहूर है, और पार्क ऑफिशियल्स का कहना है कि तीनों लेक्स के नीचे एक्टिव वोल्केनोस मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये केमिकल रिएक्शन का शिकार होती रहती हैं। वोल्केनो की वजह से जो गैसेस निकलती हैं वही शायद इन लेक्स के पानी के साथ रिएक्शन करके का रंग चेंज हो जाता है, लेकिन कभी भी इनका रंग एक जैसा नहीं हुआ। यह अभी तक एक राज है। नंबर 1 इंडिया में मौजूद मणिपुर में 187 किलोमीटर स्क्वायर एक फ्रेश वाटर लेक मौजूद है, को लोकटाक लेक के नाम से जानी जाती है। सिर्फ एक ही फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, वो सिर्फ इसी लेक में है, जिसको हम कायबुल लामजाओ नेशनल पार्क से जानते हैं। इस लेक में हजारों फ्लोटिंग आइलैंड मौजूद हैं, जिनमें से कई कुदरती तौर पर रिंग शेप के हैं। इन आइलैंड्स में कई आबादियां भी मौजूद हैं, लेकिन एक आइलैंड में स्कूल भी खुला हुआ है। ये आइलैंड बायोमास के ऐसे टुकड़े हैं जो हर वक्त पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। मज़े की बात तो ये है कि यहाँ के लोग हर वक्त अपने आप को हिलता हुआ महसूस करते हैं। आइलैंड में हिरन की एक ऐसी नस्ल भी पाई जाती है जिसको सांगाई कहा जाता है। सांगाई की नस्ल दुनिया से ख़त्म हो गई थी, लेकिन बाद में पता चला कि सांगाई की नस्ल अभी तक इस आइलैंड पर मौजूद है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इंटरनेशनल 24 टीवी की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।